हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो फिर से मैं लेकर के आया हूं। और यहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती निकल करके आई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन विभाग में दरोगा की भर्ती कुछ दिनों पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उस समय भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जानकारियाँ दी थी आपको सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। कुछ ऐसी जानकारियाँ थी जो लोगों को समझ में नहीं है, और इस पूरे वीडियो में A to Z भर्ती प्रक्रिया, कितना हाइट, कितना सीना वगैरह, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, और कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, A to Z। ऐसा नहीं है कि जितना भी फॉर्म भरेंगे सबको बुला लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड में वन दरोगा की भर्ती निकल करके आई है 701 पद पर। ये पूरी भर्ती है, जिसमें ग्रुप सी का ये पोस्ट है। ग्रुप सी का उत्तर प्रदेश में ये ग्रुप सी के पोस्ट में आता है। तो ग्रुप सी का ये पद है, 701 सीट पे टोटल आवेदन हो रहा है, जिसमें कैटेगरी वाइज सीट को बांटा गया। अगर कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो 248 आपका जनरल के लिए हो जाएगा। जनरल में आपका मान लीजिए 248 हो गया। उसके बाद महिला जो है, लेडीज फीमेल कैंडिडेट जो है, उनके लिए अलग से 140 सीट इसमें रिजर्व रखा गया है। तो महिलाएं ध्यान दीजिएगा, 140 सीट आपको इसमें अलग से दिया गया है। तो उनका कंपटीशन महिलाओं से ही होगा। और अगर अलग अलग कैटेगरी में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS सभी को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। पूरा नोटिफिकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 701 पद पर टोटल सीट है। अब इसमें जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, जरूरी नहीं है कि सभी का आवेदन स्वीकार किया जाएगा और सभी को कॉल लेटर भेजा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा है, प्लस बाहर अदर स्टेट के भी कैंडिडेट ने आवेदन किया हुआ है। तो 701 सीट पे अगर मान लीजिए 10 लाख आवेदन गिर रहा, 10 लाख से तो ज़्यादा ही गिरेगा, तो मैंने आपको कम बताया है। 10 लाख 15 लाख अगर आवेदन गिरेगा तो सबको बुला करके एग्जाम कराना उत्तर प्रदेश विभाग के बस की बात नहीं है। तो उसलिए इन्होंने एक फॉर्मूला अभी ही तय कर दिया है, वो मैं आपको बता देता हूं कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। टोटल सीट का 15 गुना, मतलब 701 सीट है तो इसका 15 गुना कितना हो जाएगा, लगभग मान लीजिए 10,500 हो रहा है, तो 11,000 मान लीजिए। 11,000 लड़कों या लड़कियों को ही केवल लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम होगा फर्स्ट स्टेप में, और आगे कौन कौन सा स्टेप होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो 11,000 लड़कों को ही केवल बुलाया जाएगा। अब ये डिपेंड कैसे करेगा, ये डिपेंड करेगा उन 11,000 का पेट में। उत्तर प्रदेश अगर पेट का एग्जाम आपने दिया था 2021 में, अगर आपका उसमें परसेंटेज अच्छा बना है तो ही आपको बुलाया जाएगा। अब हो सकता है कि वो एक क्राइटेरिया रख दे कि मेरे पास 50 से ऊपर जिसका पेट में आया है उन्हीं लड़कों को बुलाया जाएगा, या 45 से ऊपर आया है उन्हीं लड़कों को बुलाया जाएगा आपका ये एग्जाम के लिए। ये भी डिपेंड करेगा। तो ये सब चीज़ें आगे आती रहेंगी आपको। एज बात करेंगे तो 21 से 40 साल के कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, फी भी आपको ऑनलाइन करना है। फॉर्म का जो स्टार्ट डेट है वो आपको मैं बता देता हूं कि फॉर्म 17 अक्टूबर से चालू हो चुका है, 6 नवंबर तक भरा जाएगा। तो 21 साल से 40 साल के कोई भी कैंडिडेट, 21 साल कब होना चाहिए, 1/7/2022, मतलब 1 जुलाई 2022 को 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। छूट आपको मिलेगा, EWS अनुसूचित जाति वगैरह इन सबको छूट भी दिया गया है। एक सर्विसमैन में को, खिलाड़ी वगैरह को भी छूट दिया गया है। तो ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। लास्ट डेट 6 नवंबर है, तो मतलब ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, फॉर्म में करेक्शन का डेट भी दिया गया है। अगर मान लीजिए आपका नाम, पिताजी का नाम, कुछ गलती होती है फॉर्म में, तो आप 13 नवंबर तक फॉर्म को सही कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। कुछ चार्ज वगैरह लिया जाएगा, 13 नवंबर तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, वही आपका लास्ट हो गया। फॉर्म फी मात्र 25 रुपये रखा गया है किसी भी कैंडिडेट के लिए, चाहे अनुसूचित जाति हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी के लिए 25 रुपये का फी ऑनलाइन के माध्यम से, या फिर आप बैंक का चालान करवा करके जमा कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। इतना अगर आप फॉर्म कंप्लीट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे वीडियो देखते रहिएगा। अब बात करेंगे एजुकेशन। देखिए, ग्रेजुएशन तो एकदम होना ही चाहिए, और मैंने आपको बताया कि UPSSC पेट 2021 का एग्जाम जो दिए हैं उन लोगों के लिए, तो पहला कंडीशन है UPSSC पेट का एग्जाम होना चाहिए 2021 वाला। ये नहीं कि 22 में 30 लाख बच्चे भरे हैं तो वो भी इस फॉर्म को भरने आ जाइएगा, जी नहीं, क्योंकि उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग में है तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। 2021 में जिनके पास स्कोर कार्ड था वही इस फॉर्म को भरेंगे, प्लस उसके साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए।
ये दो चीज़ें मस्ट है। अब ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए वो भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपके ग्रेजुएशन में गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ, कृषि या सांख्यिकी या पर्यावरण से आप इन दोनों इसमें से कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में अगर मैथ और आपका भौतिक विज्ञान ये दोनों है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दो या दो से अधिक हो, मिनिमम दो होना ही चाहिए, इसमें से कोई भी दो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए रसायन है तो एक कृषि है वो चल जाएगा, अगर वनस्पति विज्ञान है, एक भूगर्भ विज्ञान है तो चल जाएगा, दो होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रेजुएशन की बात हो गई। उसके साथ साथ अगर आपने इंजीनियरिंग का भी डिग्री किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग नहीं है, अगर आप पशु चिकित्सा से भी अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन के समकक्ष उसके समानांतर कोई कोर्स किया हुआ तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एजुकेशन क्लियर हो चुका। अब आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी पता लग गई होगी कि आप एलिजिबल है या नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया। फॉर्म भर दिए, फाइनल पेमेंट वगैरह सब हो गया। अब भर्ती प्रक्रिया के लिए देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये ग्रुप सी का पोस्ट है और आपको पता है कि ग्रुप सी में उत्तर प्रदेश विभाग में इंटरव्यू को बंद कर दिया गया। तो नो इंटरव्यू है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। एक एग्जाम होगा और कुछ दौड़ होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंटरव्यू पहली बात यहाँ पर नहीं रखा गया है। दूसरा है पेट का स्कोर कार्ड आपके पास तो है ही, वो प्लस उसके बाद आपका लिखित परीक्षा हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी एग्जाम में दो एग्जाम होता है, एक प्री होता है और एक मेन होता है। तो प्री आपका पेट का एग्जाम आपने दे दिया था, वो आपका प्री हो चुका, खत्म। अब आपका केवल लिखित मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम कितना नंबर का होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेन एग्जाम जो होगा बेसिकली वो सिलेबस पे डिपेंड करेगा किस किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो जैसे मान लीजिए मेन एग्जाम, मान लीजिए 100 क्वेश्चन दिया रहा, अब 100 क्वेश्चन किसे किसे देगा वो भी मैं आपको नीचे बता दूंगा। ठीक है, तो आप मेन एग्जाम का तैयारी थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, यही आपका सिलेक्शन का मेन प्रोसेस होने वाला है। तो मेन एग्जाम में आपको सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न देखने को मिल सकता है, गणित से 25 प्रश्न देखिएगा, सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न मिलेगा और रीजनिंग से 25 प्रश्न मिलेगा। अब ये 25 प्रश्न इससे अगर है तो हिंदी से तो 25 प्रश्न हो सकता है, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का भी हो या एक एक क्वेश्चन दो नंबर का भी दे सकता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे कि 100 प्रश्न अगर आपको देखने को मिलेगा तो 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। 2 घंटा में 100 प्रश्न को बनाना है। अब ये नंबर डिपेंड करेगा, चाहे नंबर 1 नंबर का भी हो हर एक क्वेश्चन या 2 नंबर को। अगर मान लीजिए 1 नंबर का भी होता है तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 2 घंटा का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपको रखी जाएगी 1/4, हर 4 गलत पे 1 नंबर काटा जाएगा। तो आपका रिटन एग्जाम हो गया। रिटन एग्जाम में सिलेबस में बात करेंगे तो सामान्य हिंदी में आपका मुहावरा हो गया, पर्यायवाची शब्द, अनुलोम विलोम, बहुत सारा शब्द होता है, बहुत सारा हिंदी में पत्र निबंध वगैरह, उस टाइप से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR बेस्ड। गणित में नॉर्मल मैथ, बहुत हाई लेवल भी नहीं रहेगा। सामान्य ज्ञान में जीके वगैरह तैयारी कीजिए अच्छा से, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, पुराना इतिहास वगैरह देखिएगा, पुराना क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, उसका तैयारी कीजिए, उस हिसाब से आपको पैटर्न पता लगेगा। रीजनिंग सबको पता है, बुद्धि परीक्षण का वो लगभग सब उसमें तेज होता है। तो आपका लिखित परीक्षा कंप्लीट हो गया। अब अगर आपने लिखित परीक्षा निकाल लिया तो उसके बाद आपका कुछ फिजिकल टेस्ट होता है, वो भी जरूरी है। तो शारीरिक माप में देखिएगा, अगर पुरुष हैं और महिला है तो उन सभी के लिए ऊंचाई, हाइट जिसको बोलते हैं, सीना में फुलाव कितना होना चाहिए वो चीज़ भी आपको यहाँ पर बताया गया। अगर पुरुष कैंडिडेट है तो कम से कम 163 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए। अगर इससे कम हाइट है तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, और झूठ मूठ का 25 रुपया बर्बाद नहीं करना है, वो काम आएगा। ठीक है, 163 से ऊपर हाइट होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर कम से कम सीना होना चाहिए। छाती 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव भी होना चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। तो 84 अगर आपका सीना है, 5 फुलाइएगा तो कितना हो जाएगा, 89, 89 हो जाएगा टोटल आपका, इतना होना चाहिए। उसके बाद महिला की बात करेंगे तो महिलाओं की हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। हाँ, अगर सीना की बात करेंगे, महिलाओं को भी सीना बोला गया है, तो यहाँ पर 79 और लगभग 79 सेंटीमीटर का उनका होना चाहिए। उसके बाद अगर फुलाव की बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव उनको भी दिया गया है। तो ये आपका महिलाओं और पुरुषों के लिए हाइट की बात होगी। अगर अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में अगर आप आते हैं या नेपाली वगैरह टाइप से हैं, तो उस टाइप से पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इतना अगर आपका है फिजिकल में तो आप आराम से हैं।
अगर आपका ये शारीरिक माप आप ये पास कर लेते हैं तो उसके बाद एक छोटा सा दौड़ भी नहीं बोल सकते, 4 घंटे का समय दिया और 25 किलोमीटर जाना है तो ये दौड़ नहीं है। पैदल चल करके भी आप अगर पुरुष हैं तो 4 घंटा में 25 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, या दौड़िए, जैसा भी करना है पास कर लेना, इसमें नंबर नहीं है। महिला है तो 4 घंटा में 14 किलोमीटर दौड़ना है, बस इतना पास कर लीजिएगा, आप दरोगा, वन दरोगा बन जाइएगा। ठीक है, ये आप मान करके चलिए कि दरोगा का सिलेक्शन आपका 100% हो चुका है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको जान लीजिए। अगर महिला है, खास करके लड़कियां, तो कम से कम 3 सप्ताह से ज़्यादा का प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। अगर लड़कियां हैं तो 3 सप्ताह से ज़्यादा, मतलब 3 महीना से ज़्यादा का प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना। 3 सप्ताह नहीं, सॉरी, यहाँ 12 सप्ताह होगा। कम से कम 12 सप्ताह से ज़्यादा का प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, मतलब 3 महीना से ज़्यादा का प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। और ये पूरा नोटिफिकेशन था, A to Z मैंने आपको बताया है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अभी एयरफोर्स का कुछ फॉर्म भरा रहा ऑफलाइन वाला, ठीक है, नॉन कॉम्बेटेंट का। आप अगर उस फॉर्म को भरना चाहें तो मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो में अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।